दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MD ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आने वाले SSC GD एग्ज़ाम के लिए हिंदी का एक सेट पढ़ेंगे, जो दोस्तों आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने वाला सेट है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चन जो है वो सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं, साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द्रग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो द्रग शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आंख। द्रग शब्द का पर्यायवाची शब्द आंख होता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। और आप ये भी जान सकते हो इस सेट को लगाकर कि आपको कितना हिंदी में, यानी हिंदी आपने जो पढ़ी है उसमें कितना ज्ञान है, या आपको क्या आता है, या आपने कितने प्रश्न अच्छे से याद कर रखे हैं, या आपने चैप्टर को कितना अच्छे से समझ रखा है। अगला क्वेश्चन, शब्द रचना के आधार पर पर्यायवाची शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? तो मैं आपको बता दूं, शब्दों को जो बांटा गया है वो दो भागों में बांटा गया है। एक तो सार्थक शब्द और दूसरे होते हैं दोस्तों निरर्थक शब्द। और ये सार्थक शब्द जो होते हैं ये चार भागों में बटे हुए होते हैं। कौन कौन से? एक तो रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, और दूसरा होता है दोस्तों, तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, और चौथा होता है दोस्तों विकार के आधार पर। तो शब्द रचना के आधार पर जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वे बटे होते हैं अर्थ के आधार पर। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी तक आपने एग्जाम में पर्यायवाची शब्द अधिकतर गलत किए होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन दो ही चीज़ों में होता है, एक तो पर्यायवाची शब्द और अलंकार। हम अलंकार और पर्यायवाची शब्दों को इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? तो ये क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द? तो ये हिंदी में, यानी सामान्य हिंदी में एक चैप्टर होता है। तो ये शब्द जो लिए गए हैं तो ये संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। अधिक से अधिक विचारों को कम शब्दों में बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, तो थ्योरी वाइज आपको इसलिए एक साथ नहीं पढ़ा रहा कि आप उसे एग्जाम में गलत कर लोगे। और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह है मेरा नया तरीका, समझ लो या कुछ भी समझ लो। इससे आप पढ़कर देखो, आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, डायरेक्ट आंसर लगाओगे बिना सोचे समझे। तो अधिक से अधिक विचारों को कम शब्दों में बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। और ये शब्द जो आता है, मतलब अधिक से अधिक वाक्यों को बताने के लिए जो शब्द हमारा आता है वो संस्कृत भाषा का शब्द होता है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो अब ये देख लीजिए कि ये वाक्य कहा जा सकता है, किसी के बारे में ये वाक्य कहा गया, तो वो क्या होता है जो मुकदमा दायर करता है? तो वो होता है दोस्तों वादी। अगर आप वादी भी बोल दो तो वादी भी यह अर्थ निकालेगा कि वादी उसे कहा जाता है जो मुकदमा दायर करता है। तो ये वादी शब्द जो आया है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, वह शब्द कौन से शब्द होते हैं जिनका अर्थ उल्टा या विपरीत होता है? तो यह भी सामान्य हिंदी में एक चैप्टर है। तो वे शब्द कौन से होते हैं जिनका अर्थ उल्टा निकलता है? तो वे शब्द होते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द जो होते हैं दोस्तों इनका अर्थ उल्टा निकलता है। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो शब्द संज्ञा शब्द होंगे उनका विलोम शब्द संज्ञा ही शब्द होगा, और जो शब्द विशेषण शब्द होंगे उनका विलोम शब्द विशेषण शब्द ही होगा, और जो शब्द क्रिया होंगे तो उनका विलोम शब्द क्रिया ही होगा। यानी जो शब्द जैसे होंगे दोस्तों उनके शब्द वैसे ही विलोम शब्द होंगे। लेकिन कुछ उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्द बनाया जा सकता है। जैसे अर्थ का विलोम क्या होता है? अनर्थ, तो इसमें ए उपसर्ग लगाया गया है। नेक्स्ट है, वह शब्द जो विपर्याय, विपरीतार्थक या प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहलाते हैं, तो वे शब्द कौन से होते हैं? तो वे शब्द होते हैं विलोम शब्द। यानी विलोम शब्दों को विपर्याय, विपरीतार्थक, प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काव्य की आत्मा या प्राणत्व किसे कहा जाता है? तो काव्य की आत्मा और प्राणत्व किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है रसों को। यानी रस को काव्य की आत्मा और प्राणत्व कहा गया है। ये भी एक सामान्य हिंदी में अलग से चैप्टर है। तो समानार्थक शब्द किन शब्दों को कहा जाता है? समानार्थक शब्द कहा जाता है किन शब्दों को? तो पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द कहा जाता है। मतलब जैसे आंख हुआ, आंख समाज में बोला जाने वाला एक साधारण शब्द है।
जैसे नयन हुआ, तो नयन क्या है दोस्तों, समाज में अधिकतर नहीं बोला जाता, यही बोला जाता है। तो मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा, यानी समाज में जो बोले जाते हैं शब्द उन तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी याद कर लोगे। तो आंख का भी वही अर्थ है जो नयन का है, यानी नयन कह लो या आंख कह लो, बात एक ही है। तो ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रतिबद्ध प्रतिशब्द। प्रतिशब्द किन शब्दों को कहा जाता है? तो प्रतिशब्द जो कहा जाता है वो कहा जाता है पर्यायवाची शब्दों को। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, प्रतिशब्द पर्यायवाची शब्दों को कहा जाता है। व्योम किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो व्योम किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है विलोम। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम कैसा शब्द है? तो सर्वनाम कैसा शब्द है? तो यह है विकारी शब्द, यानी सर्वनाम विकारी शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो सर्वनाम कहलाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है, तो मैं इधर-उधर की कोई बात नहीं करूंगा, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ही कराऊंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा जैसा आप और जगह पढ़ा होंगे कि 10 मिनट हो गई और सवाल आपको 5 या 7 ही कराए हैं। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? तो हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखा गया था ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो जोशुआ कैटलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, और यह साहित्य हिंदी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जहां काम को समाप्त हुए बहुत समय हो चुका हो वहां भूतकाल का कौन सा भेद होता है? तो जहां काम को समाप्त हुए बहुत समय हो चुका तो वहां भूतकाल का होता है दोस्तों पूर्ण भूत। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, और आपको याद रखना है कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और पूर्ण भूत का उदाहरण क्या है? जैसे गाड़ी आई थी। नेक्स्ट, गाड़ी आई थी वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो गाड़ी आई थी वाक्य में भूतकाल का भेद है पूर्ण भूत। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों ये तो हम सेट पढ़ रहे हैं, लेकिन आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद हम टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। और मैं आपको भूतकाल क्या कोई सा भी काल हो ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप देखतों के साथ ही एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट सही करोगे। जैसे पूर्ण भूतकाल की पहचान क्या है, आपको मैं थोड़ा सैंपल दिखा देता हूं। तो बीता समय जहां दिखाई देगा वहां वाक्य में सहायक क्रिया थाथेथी होगी, यानी आपको काल वाक्य में बीता समय दिखाई दे जाए या ना भी दिखाई दे, आपको डायरेक्ट ये देखना है कि जहां वाक्य में थाथेथी क्रिया दिखाई सहायक क्रिया होगी वहां डायरेक्ट आपका आंसर पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था गाड़ी आई थी, तो आपको देखना है कि थाथेथी जिसमें सहायक क्रिया होगा तो वो आपका पूर्ण भूत होगा। वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है कौन सा होता है? तो वह समास कौन सा होता है जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? वह समास होता है दोस्तों तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंतर्मुखी के जो विलोम शब्द होगा वो होगा बहिर्मुखी। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी होगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य को पढ़ने या सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? तो काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। सिगरेट किस भाषा का शब्द है? तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी आपको बताया कि शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। और उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो सिगरेट किस भाषा का शब्द है? तो सिगरेट है दोस्तों स्पेनिश भाषा का। कहीं कहीं आपको ये भाषा नहीं देगा, वहां दे देगा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो आपको याद रखना है स्पेनिश। तो आपको पता है कि स्पेनिश तो विदेशी भाषा होती है, यानी हम ये भी पढ़ेंगे और आगे हम पढ़ेंगे, ये तो सेट है कि कौन कौन सी भाषा विदेशी भाषा होती है। तो सिगरेट स्पेनिश भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए सही आंसर है।
नेक्स्ट है चुंगी किस भाषा का शब्द है? तो चुंगी जो है ये तिब्बती भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अतिथि की सेवा करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो अतिथि की सेवा करने वाला के लिए एक शब्द होता है मेजबान या आतिथेय। नभ किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो नभ तो आपने कभी बोला नहीं होगा। आप ज़्यादातर याद क्या रखते हो? जो समाज में बोला जाता है उसी चीज़ को तो याद रखते हो। तो आकाश समाज में बोला जाता है, तो आपका सही आंसर है आकाश। नभ आकाश का पर्यायवाची शब्द है और इससे अच्छी कोई ट्रिक नहीं है पर्यायवाची शब्द को याद करने की। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास या लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो गार्शा दे तासी ने। फ्रेंच भाषा में इस्तवार दे ला लिटरेचर एंड्री ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये रचना की गई थी गार्शा दे तासी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने वर्ष में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1955 को हुई थी। प्रमुख ग्रंथ पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो ग्रंथ है इसके लेखक हैं जायसी, और ये जो लिखा गया है तो ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अवधी भाषा में। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? तो खड़ी बोली के जो प्रथम कवि थे वो कौन थे? तो खड़ी बोली के प्रथम कवि थे अमीर खुसरो, जिनका जन्म कासगंज में हुआ था। और कासगंज कहाँ है? तो कासगंज उत्तर प्रदेश का एक जिला है। जो जोता बोया न गया हो के लिए एक शब्द क्या है? दोस्तों अगर आप हमारी सभी क्लासों को अटेंड करते हो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, उसके बाद जो हम चैप्टर वाइज सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप यकीन अगर कर सकते हो तो यकीन कर लेना, मेरी क्लासें अटेंड कर देखना, आप पछताओगे नहीं और आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। क्योंकि विलोम शब्द भी हम एक नहीं बल्कि 1 से 1,500 के आसपास हम पढ़ेंगे। अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द भी ये बहुत हम पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है। कम पढ़कर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। और मैं आपको हर सब्जेक्ट की यानी हर सब्जेक्ट के सभी विषय की संपूर्ण तैयारी कराता हूँ और ऐसी ऐसी सामान्य हिंदी की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, अलंकारों की भी और की भी, कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि मैं संपूर्ण अध्ययन करके, संपूर्ण निचोड़ करके जितना भी प्रीवियस पूछे हुए हैं और कई अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके आपको हिंदी को पढ़ाऊँगा। तो जो जोता बोया न गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अकृषित। अखबार किस भाषा का शब्द है? तो ये अखबार जो होता है ये किस भाषा का शब्द होता है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय जो है दोस्तों ये किस भाषा का शब्द है? तो चाय होता है चीनी भाषा का शब्द। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंतरंग का जो विलोम शब्द होता है वो होता है बहिरंग। अंतरंग का विलोम शब्द बहिरंग होता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जहां पर अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां पर अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां कौन सा अलंकार होगा? अर्थालंकार। और जहां शब्द के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार होता है। नेक्स्ट है उपमा अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों शब्दालंकार के तो 7 भेद होते हैं। उपमा अलंकार के भेदों की कोई संख्या निश्चित नहीं है, यह भी आपको याद रखना है। तो उपमा अलंकार जो आता है ये अर्थालंकार के अंतर्गत आता है और जिस प्रकार से ये प्रश्न आपको वीडियो में रखे दिख रहे हैं इसी प्रकार से ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपमा अलंकार किस किस शब्द से मिलकर बना होता है? तो उपमा अलंकार जो मिलकर बना होता है वो शब्दों से बना होता है उप प्लस मा से। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? तो ये उपमा अलंकार जो होता है इसमें उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ समीप होता है, यह आपको याद रखना है। उपमा अलंकार में माँ का अर्थ क्या होता है? तो उपमा अलंकार में माँ का अर्थ होता है तोलना। ऑप्शन बी सही आंसर है।
बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इस वाक्य में जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का एक भेद होता है और इस अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। तो जैसे इसमें पै, दै, सै, रै और बै वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार का भेद है। रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है? तो रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित जो किया था, ये किया था भरत मुनि ने। ऑप्शन बी सही आंसर है। भरत मुनि को रस की उत्पत्ति को परिभाषित करने का श्रेय जाता है। भरत मुनि ने रस को अपने किस ग्रंथ में दर्शाया है? तो भरत मुनि ने जो रस को दर्शाया है अपने किस ग्रंथ में दर्शाया है? तो नाट्य शास्त्र में। अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो दोस्तों तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए शब्द होते हैं, और तत्सम शब्द का जो विकृत रूप होते हैं वो तद्भव रूप होते हैं। तो आपको याद रखना है अट्टालिका जो है ये एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो अटारी होगा। और तत्सम शब्दों की मैं सबसे अच्छी एक आपको पहचान बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये शब्द दे दिया जाएगा जैसे अट्टालिका शब्द कैसा शब्द है, और पूछेगा कि तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है। तो सबसे अच्छी पहचान ये है कि जहाँ आपको बड़ा स है, पैठ चिरा से, क्षत्रिय वाला से, और जी आधा श, और कोई सबसे शुरू में वह, और कोई भी आधा वर्ण या गै से ज्ञानी वाला गै, ये शब्द आपको किसी भी शब्द में कहीं भी दिख जाए, वह तो पहले दिखना चाहिए, जैसे वन, वास, ऐसे, तो ये शब्द तत्सम शब्द है। और ये शब्द आपको कहीं भी दिख जाए ना दोस्तों, जैसे ये हो गया शोषण, तो ये शब्द क्या है? ये तत्सम शब्द है। आपका आंसर तत्सम होगा। डायरेक्ट आप आंसर लगा देना। तो ऐसी ही मैं आपको सामान्य हिंदी के चैप्टरों की ट्रिक बताऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अंग प्रोछा शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो अंग प्रोछा शब्द का जो तद्भव रूप होता है वो होता है अंगोछा। सोम किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? सोम जो होता है ये किस शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है? तो ये होता है अमृत का। अमृत का शब्द यानी अमृत सोम शब्द का पर्यायवाची होता है। गगन किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो गगन जो होता है ये किस शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है? तो ये होता है आकाश का। गगन आकाश का पर्यायवाची शब्द है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस भाषा से हुई है? तो भास धातु से हुई है। और भास धातु का अर्थ क्या होता है? तो भास धातु का अर्थ होता है बोलना या कहना। वह जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव, विचारों और भावना को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भाषा। सर्वनाम किस शब्द से मिलकर बना होता है? तो दोस्तों सर्वनाम जो मिलकर बना होता है यानी जो संज्ञा के स्थान पर शब्द आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये किस शब्द से मिलकर बना होता है? तो ये सर्व प्लस नाम से मिलकर बना होता है। सर्वनाम शब्द में सर्व का अर्थ क्या होता है? तो सर्वनाम शब्द में सर्व का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम शब्द में नाम का अर्थ क्या होता है? तो नाम का अर्थ होता है दोस्तों नाम। ऑप्शन डी सही आंसर है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो शब्द संज्ञा के पूर्वों पर यानी पहले आते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो सर्वनाम कहलाते हैं। और हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है। रेल कैसा शब्द है? तो रेल जो है दोस्तों ये कैसा शब्द है? तो ये होता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द जो किसी भी विदेशी भाषा से शब्द हिंदी में आए हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। और ये उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर बटे हुए शब्द होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी से संबंधित एक सेट जो कि जीडी के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है पढ़ा। इसके बाद भी हम नेक्स्ट सेट में और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।